नमस्कार, आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से परिवार में। इस परिवार से जुड़ने के लिए फटाफट से आप लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी का आइकन दबा दीजिएगा ताकि मुझे और ज्यादा वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित हो सकूं। दोस्तों, हम हमारे जीवन में कई बार समस्याओं को लेकर के इतने व्याकुल हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। हम बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं जो परिणाम से ज्यादा काम में आने वाली समस्याओं के बारे में विचार करते हैं। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको अपने जीवन में आने वाली उन समस्याओं से जो आप चिंता करते हैं उनसे दूर करने की मैं आपको इस कहानी के माध्यम से एक शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करूंगा। आपको एक मोटिवेशन देने का कोशिश करूंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करना, वीडियो अंत तक जरूर देखना। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो भगवान पर पूरी तरह से विश्वास करता था। भगवान के प्रति उसकी बहुत ज्यादा आस्था थी और वास्तव में हमें इस भगवान पर विश्वास करना चाहिए। कोरोना का समय चल रहा है कि बस हमें भगवान पर पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। ये कहानी ऐसे व्यक्ति की है कि जो भगवान पर पूरी तरह से विश्वास करता था। उसकी एक बार नई वाली शादी हुई और वह अपनी पत्नी के साथ में एक बार दूसरे देश की यात्रा कर रहा था। आपको पता है कि नवेली शादी होती है तो घूमने के लिए जाते हैं बाहर। तो शादी जब उसकी हो गई उसके बाद में अपनी पत्नी के साथ में घूमने जा रहा था जहाज के अंदर। वो जहाज समुद्री जहाज में जा रहा था। देखा कि बहुत ही भयंकर तूफान आ गया। पूरे यात्री उस जहाज के अंदर बड़ी चिंता में हो गए और सब लोग घबरा गए कि हम सब मर जाएंगे अब। लेकिन वो व्यक्ति बिल्कुल आराम से शांति से चुपचाप बैठा था बिना किसी चिंता के। सब घबरा गए। हालांकि उसकी जो नई दुल्हन थी उसकी पत्नी वो भी घबरा गई। उसकी पत्नी ने देखा अपने पति की तरफ कि ये क्या बात है, बड़े निश्चिंत बैठे हैं। अपने पति को बोली कि इतनी भयंकर तूफान आया हुआ है, इतना भयंकर तरीके से लोग डरे हुए हैं, आपको बिल्कुल चिंता नहीं है, कुछ करो। महिलाओं का यही होता है, कुछ करो। अब साहब पति को फिर उसने टोका। उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, शांति से बैठी। अब साहब महिलाओं का तो डर बैठ गया तो जाहिर सी बात है तो वो फिर पति को परेशान किया। उस व्यक्ति ने तलवार निकाली और पत्नी के गर्दन पर रख दिया। और फिर पति ने पूछा, उस व्यक्ति ने पूछा अपनी पत्नी से, क्या तुम्हें डर लग रहा है? पत्नी ने दिया कि मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं और आपने जवाब ना दे करके, सीधा सीधा जवाब ना दे करके आप ये तलवार रख रहे हैं। और भला मैं आपसे क्यों डरूंगी? आप तो मुझसे बहुत ही निष्ठुर तरीके से प्रेम करते हैं। मैं आपकी पत्नी हूं, आप मुझसे पूरी तरह से प्रेम करते हैं, मैं आपसे प्रेम करती हूं, मैं भला आपसे क्यों डरूंगी? पति ने कहा, बस यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, भगवान पर विश्वास रखिए। पति ने पत्नी से कहा कि भगवान पर विश्वास रखिए और आप चिंता मत करिए। भगवान का हम जीवों के प्रति एक प्रेम होता है, वो हम सबकी रक्षा करता है। जो होगा देखा जाएगा। भगवान ने जो हमारे लिए लिख रखा है वो होगा, तो उसके लिए फालतू चिंता क्यों करना? बड़ी कमाल की बात कही उसने। पत्नी को सारी बात समझ में आ गई। थोड़े कुछ घंटों बाद में वो तूफान भी शांत हो गया और सब अपनी यात्रा की तरफ चले गए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि हमें पूरी तरह से बहुत ही एक प्रगाढ़ तरीके से हमें भगवान पर विश्वास रखना, उस अल्लाह पर विश्वास रखना, उस ईश्वर पर विश्वास रखना हमें बहुत जरूरी है। किसी प्रकार की समस्या हो, मैं तो जरूर रखता हूं। बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी ऐसे कई बार हमारे जीवन में कार्य आते हैं कि हम लोग बस ऐसा कुछ सोच लेते हैं कि साहब ये तो हमारे जीवन में कभी हो ही नहीं सकता, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी भी आपके जीवन में समस्या आए तो वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता जो परिणाम जब आता है तो उसके काम में आने वाली समस्याओं से वो डर जाता। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती। आप लगातार मेरे साथ में इसी तरह से जुड़े रहिएगा। ये छोटी छोटी कहानियां, ये मोटिवेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और ज्यादा मैं वीडियो बना सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।